नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू चौधरी व्लॉग्स में। गुड मॉर्निंग और सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो पिछले साल गलती हुई हो उनको माफ करते हुए चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो में और आज के नए साल में। तो सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप के कमेंट्स हैं। क्योंकि लैंग्वेज मुझे समझ में आ रही है, किसी की समझ में नहीं आ रही है। तो मुझे यही नहीं समझ में आता कि भाई मैं रिप्लाई तो उनको क्या ही दूँ। तो इस वजह से मैंने रिप्लाई ही देना बंद कर दिया है। खैर, आपस में लोग बाग रिप्लाई कर रहे हैं तो दैट्स नाइस। आप लोग वहाँ पर रिप्लाई करके अपना डिस्कशन कर सकते हैं और कोई भी कमेंट मेरी तरफ से डिलीट नहीं हो रहे हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है कि कमेंट डिलीट हो रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी भी के लिए भी गंदा लिखेंगे, चाहे वो मेरे लिए है या फिर किसी अदर के लिए है जिन पे रिएक्शन दिए जा रहे हैं, जिनके बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो वो भी कमेंट डिलीट हो जाएंगे। तो आपकी लैंग्वेज ही यहाँ पर डिसाइड करेगी कि आपके कमेंट्स रखने हैं या नहीं रखने, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वीडियो की वजह से या आपके कमेंट्स की वजह से किसी को हर्ट हो। यहाँ पर बात करेंगे हम लखनीत के पापा यानी कि पाई के बारे में। पाई ने रिसेंटली एक वीडियो डाली जिसमें उन्होंने नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। हालांकि शुभकामनाएं काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन लास्ट में कुछ टोंट कर दिए रिएक्शन वालों के लिए, जैसे कि भाई तुम अपने घर का देखो, दूसरों के घर में ध्यान ना करो, ये ना करो, वो ना करो। तो मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, जो लोग बोलते हैं ना कि भाई अपने घर का देखो, दूसरों के घर का ध्यान ना करो, उनको ये चीज़ें ज़रूर समझनी चाहिए कहने से पहले कि लोगों को दूसरों के घर में इंटरेस्ट होता है, इसलिए दूसरों के व्लॉग भी देखते हैं। अगर इंटरेस्ट ना हो तो ना तो व्लॉगिंग चलेगी और ना ही रिएक्शन चैनल चलेंगे। हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहूँगी मैं कि कुछ रिएक्शन चैनल वालों की लैंग्वेज जो है वो काफ़ी गंदी होती जा रही है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि रिएक्ट एक रियल चीज पे किया जाए जो कि दिख रहा है, ना कि एक फेक चीज बनाकर अपने आप कुछ वो। और अगर आप कुछ चीज सोच भी रहे हैं मन में, तो आप क्यों सोच रहे हो वो भी एक्सप्लेन करना चाहिए अगर आप वीडियोस में बना रहे हैं। बाकी अगर जहाँ पर ब्लॉगिंग होगी तो रिएक्शन भी आएंगे और रोस्ट भी आपने देखा होगा। तो ये तो शुक्र करिए अभी तो रिएक्शन पड़ रहे हैं। जिस दिन किसी बड़े रोस्ट चैनल के द्वारा रोस्ट पड़ गया, उस दिन शायद आपको पता चल जाएगा कि भाई रिएक्शन वाले बुरे नहीं हैं। हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन हर एक बुरे नहीं हैं। और रिएक्शन की वजह से ही काफ़ी सारे जो व्यूज़ हैं वो बढ़ते हैं, क्योंकि लोगों का जब इंटरेस्ट खत्म होने लगता है, रिएक्शन वाले उस चीज़ को आपको और उजागर करते हैं कि भाई ये हो रहा है, जाके देखो। तो वो चीज़ आपको समझनी चाहिए। खैर, यहाँ पर हम बात करेंगे कि पाई ने एक वीडियो डाली जिसमें सभी को विश किया। उसके बाद नीचे कमेंट सेक्शन में अगर आप ध्यान दें तो वहाँ पर कमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक कमेंट आया हुआ था जिसमें लखनीत के बेबी के बारे में बात की गई थी। आइए पहले कमेंट पढ़ते हैं, फिर उसके नीचे पाई का जो जवाब है वो पढ़ेंगे। नए साल में गॉड करे लखनीत को एक बेबी हो, वो मोम डैड बने और आप दादा दादी। इस पर पाई का जवाब आया हुआ है जो कि कुछ इस तरीके से है। नहीं बेटा, जब लखन हमारा बेटा ही नहीं है तो हम उसके बच्चे के दादा दादी कैसे हो सकते हैं। करण वी यश के बच्चे होंगे तब बनेंगे हम दादा दादी। वो माँ बाप बने, उनको भगवान अच्छी औलाद दे, हमारी दुआ है। हैप्पी न्यू ईयर। इस कमेंट के बाद में कुछ ऐसा लग रहा है, दो चीज़ें हो सकती है। पहला तो क्या लोगों के मन में ये भी सवाल आ सकता है, क्या सच में लखन जो है इनका रियल सन नहीं है? बट ऐसा नहीं है। ये शायद पाई की कोई नाराज़गी है जो वो दिखा रहे हैं। अब नाराज़गी दो तरीके से हो सकती है। लोगों का कहना ये है कि भाई मैं जो हूँ, अगर मैं किसी के फेवर में बोल रही हूँ या किस रियल जो दिखा रही हूँ, जो चीज़ है रियल दिखा रही हूँ, तो लोग कहते हैं अरे पैसे मिल गए क्या। अगर मैं पाई भम्बू के अगेंस्ट में कुछ बोल देती हूँ तो कहते हैं अरे पैसे मिलने बंद हो गए क्या। तो मतलब ये आपकी सोच है कि पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। हमें जो दिखता है हम वो बोलते हैं। यहाँ पर पाई के कॉमेंट्स को शायद लोग दो तरीके से देखेंगे, जो कि लग रहा है। और हम भी जो इतना देख रहे हैं, इतने एक्सपीरियंस से हमने बोला है कि हाँ दो चीज़ें हो सकती है, लेकिन ये रियल नहीं है कि पाई जो लखन है वो पाई का बेटा नहीं है। ऐसा नहीं है, ये बात गलत है, ये बात झूठ है। वो पाई का बेटा है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं पाई की नाराज़गी दिख रही है। वो किसी से भी हो सकती है, या तो सब्सक्राइबर से हो सकती है, कमेंट करने वालों से हो सकती है, या फिर लखन से भी हो सकती है। अब देखिए,
पहले तो ये है कि भाई अगर उनके घर में कुछ चल रहा है और लोग उनको नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, जैसे कि लखन के जो बहुत फैन हैं या फिर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो पाई को पे बहुत ज़्यादा नाराज़ है कि भाई पाई और भम्मू, क्योंकि पाई ने पहले कुछ ऐसे कमेंट्स किए हैं, ऐसी चीज़ें करी हैं जिससे लोग उनसे नाराज़ है, या फिर नाराज़ भी ना हो, कुछ लोगों को ना आदत होती है कि उंगली करने की, ज़बरदस्ती की। तो वो इतने ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं कि वो नहीं देखते कि भाई असली क्या है और वो इनका रिश्ता क्या है। वो पाई और भम्मू को इतनी गंदे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, इतने गंदे तरीके से जवाब देते हैं, इतने गंदे तरीके से बोलते हैं कि उसमें पाई और भम्मू का गुस्सा झलक जाता है और पाई ये बोलता है कि हाँ, जैसे कि वो तो मेरा बेटा है ही नहीं। या तो ये हो सकता है कि भाई इस तरीके के लोगों से इरिटेट होके, परेशान होके पाई ने ये बात बोली है कि भाई वो तो जब हमारा बेटा है ही नहीं है तो हम दादा दादी कैसे बनेंगे। यानी कि लोगों की ये सोच है, लोग ये कह रहे हैं उन्हें को, लोग ये कमेंट कर रहे हैं। इस तरीके के कमेंट हमारे पास भी आते हैं, अरे रियल बेटा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो या तो नाराज़गी वहाँ है, उनकी नाराज़गी जो कि पाई ने यहाँ पर दिखाई है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी कि इस कमेंट से सबसे ज़्यादा हर्ट होगा लखन को, क्योंकि उनके लिए ये बातें बोली गई है, उनके लिए बोला गया है। शायद पाई को इतना सोचना चाहिए कि भले ही आप हेटर्स को या फिर उनको जवाब दे रहे हो, लेकिन वो जाके डायरेक्ट लग रहा है आपके बेटे के दिल पर लगेगा। तो थोड़ा सोच समझ के सोशल मीडिया पर बोलना पड़ेगा, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आप क्या बोल रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि नाराज़गी चल रही है लखन और नीतू से, ये तो सभी को दिख रहा है, जग ज़ाहिर है, सभी को पता चल रहा है। तो उस नाराज़गी में शायद उनको ये कहा जा रहा है कि भाई तुम तो हमसे ऐसे नाराज़ हो रहे हो, या फिर हम तुम्हें ऐसा लगने लगा है हमारी बातों का कि जैसे तुम तो हमारे बेटे हो ही नहीं। तो दोनों चीज़ें हो सकती है कि या तो ये कमेंट रियल में लखन को सुनाने के लिए है, या फिर ये रियल में पब्लिक को सुनाने के लिए है कि तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच में अगर प्रॉब्लम चल रही है, हम कुछ बोल रहे हैं, हम दोनों बेटे के साथ में है लेकिन तीसरे बेटे के साथ नहीं है, तो वो हमारा बेटा नहीं है। देखिए कई बार क्या होता है कि माँ बाप जो है वो नाराज़ भी होते हैं, बच्चे भी नाराज़ होते हैं, वो कुछ बोल भी देते हैं, लेकिन वो चीज़ें चार दीवारी में जब तक रहती है ना तो वो ठीक रहती है। यहाँ पर ये चीज़ें आ रही है सोशल मीडिया पर, इसलिए इनका जो है बातें बन रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप सोशल मीडिया पे है, ये बात पहले लखन ने भी समझाई थी कि अभी पाई को नहीं पता कि सोशल मीडिया पर कितनी ज़्यादा लोग सोच समझ के बोलते हैं, उनको सोच समझ के बोलना चाहिए। और आप एक चीज़ देखोगे कि भम्मू का कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है इतने टाइम से, भम्मू चुप है बिल्कुल। इंक्लूडिंग जब पाई ये चीज़ें बोलते हैं तो पाई अकेले होता है, भम्मू वहाँ पर होते भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं भम्मू को ये समझ में आ गया है कि भाई सोशल मीडिया पर अगर उनको अपनी कामयाबी चाहिए, अगर उनको कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, अगर वो चाहती है लोगों को उनका प्यार मिले, तो उनको कहीं पर चुप्पी साधनी पड़ेगी। और शायद इसी वजह से आज के टाइम में पाई और मतलब भम्मू को इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, और टाइम टाइम पे पाई को हेट मिल जाता है, क्योंकि उनको अपनी जो कमेंट्स वो करते हैं, जो लिखते हैं ना, उनको शायद खुद ही अंदाज़ा नहीं है कि उसका इफेक्ट क्या जा रहा है। और वो अपने मन से लिख देते हैं कि वो जो सोच रहे हैं, लेकिन उसका इफेक्ट दूसरों पर क्या पड़ता है शायद उनको ये चीज़ पता अभी तक नहीं चली है। तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के लिखना चाहिए जो आप सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। बाकी इसके अलावा हम यही कहना चाहेंगे कि हाँ, ये चीज़ें दिख रही है, जैसे लखन और नीतू अपने चैनल पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, उस तरह ही भम्मू जो है अपने चैनल पर अपनी वीडियोस पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है, जिसका फल उन्हें मिल भी रहा है। कि पहले जब झगड़ा हुआ था उस वक्त में सारे सपोर्ट लखन और नीतू की तरफ था, लेकिन इस वक्त जो है सपोर्ट वो भम्मू और पाई की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है। लेकिन जिस तरीके से पाई कभी कभी जो स्टेटमेंट पास कर देते हैं, या फिर ये कहे कि कमेंट पास कर देता है, उनसे कहीं नेगेटिविटी ना आ जाए, तो ये थोड़ा सोच समझना चाहिए। और बाकी हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। मेरी आवाज़ से आपको पता चल गया होगा कि हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और इन्जॉय कीजिए। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगेन मैं ये कहूँगी, हेट मत फहराइएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।